बिहार की जनता का कितना प्रयास नरेंद्र मोदी ने किया है, कितना उपहास बिहार की जनता का किया है। वो बिहार में जाते हैं तो कहते हैं कि आपको 80 करोड़ दे दूं, कि 90 करोड़ दे दूं, कि 100 करोड़ दे दूं। अच्छा चलिए 120 करोड़ दे देता हूं। तो यह बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नरेंद्र मोदी ने किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। बिहार चुनाव नजदीक है, लेकिन बिहार के कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार दिल्ली तक गूंज रही है। इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं, बिहार में चुनाव नजदीक है लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है आए दिन। निश्चित रूप से विपक्ष किसी भी दृष्टिकोण से कहीं से कमजोर नहीं है। कमजोर है तो भारतीय जनता पार्टी और उनका सहयोगी दल। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको हटाने का दृढ़ संकल्प ले लिया है और उनको हटा करके ही बिहार की जनता मानेगी। वहाँ इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आपसे दावे के साथ कहना चाहता हूँ। नहीं, आप तो लगातार कह रहे हैं ना जो दावे के साथ सरकार बनने जा रही है, लेकिन सड़कों पर तो न तेजस्वी जी दिखाई दे रहे हैं, तेज प्रताप जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लालू यादव जी का बात ही छोड़ दीजिए। आज बताइए, पूरे देश में कांग्रेस दिखाई दे रही है। सेना के हित में, सेना को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी कहती है सीमा पर सेना लड़ रही है और पूरे देश में हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ में हैं। तो आज पूरे देश में तो कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई दे रही है और आप कहते हैं कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, विपक्ष कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। आज पूरा विपक्ष सरकार के कंधे से कंधा मिला करके और सेना के साथ खड़ी है। ठीक है, आप उस मुद्दों को लेकर के आप सेना के साथ खड़े हैं, इस बात को लेकर के सराहना दी जाती है। लेकिन अब बात रही बिहार चुनाव की, बात रही बिहार के मुद्दों की, बिहार वासियों को लेकर के नीतीश कुमार जी तो लगातार दावे कर रहे हैं मैंने बिहार वासियों के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे स्कूल की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर बिहार में नौकरी की बात हो। आपने बहुत अच्छी बात की है, नौकरी की बात और शिक्षा की बात। बिहार सरकार में अगर अच्छा काम की होती तो बिहार का नौजवान पलायन क्यों करता है। बिहार को छोड़ करके पटना बहुत बड़ी सिटी है और वहाँ के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं। वो क्रांतिकारियों की धरती है, वो बहादुरों की धरती है। लेकिन नीतीश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिहार में, तो वहाँ का नौजवान बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली क्यों जा रही है। इसका मतलब है वहाँ नौजवानों को उनके भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार जी झूठ बोल रहे हैं। निश्चित रूप से वह तो झूठों के साथ उनकी सरकार गठबंधन की है, इसलिए इन दोनों लोगों में लगा हुआ है कौन सबसे ज़्यादा झूठ बोले। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी बिहार आते हैं, बिहार की जनता और आवाम से वो वादा करते हैं जो हमें हजारों करोड़ों रुपए की सौगात दे रहा हो ताकि बिहार और विकास करे। आप बताइए, ये खिलवाड़ और अपमान फिर कर कौन रहा है। नरेंद्र मोदी मोदी जी क्यों चाहेंगे। मोदी जी तो आपको बताऊं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। मोदी जी तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं आपके हर प्रत्येक लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। आपको मिला क्या? आपको मिला कि नहीं मिला? तो उन्होंने कहा था प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। मिला? तो नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की, झूठ की बुनियाद पर ही पूरी सरकार अपनी बनाई है। इसलिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में ये पूरा लगा हुआ है कि कौन झूठ बोलने में सबसे आगे बढ़ जाए। ये तो इस तैयारी में है जो इस बार फिर से कमल खिलेगा उत्तर बिहार में। अब फिर वही आप मोदी की भाषा बोल रहे हैं। कमल तो खिला ही है वहाँ। जब गठबंधन की सरकार है तो कुछ जगह कमल खिला है। फिर से कह रहे हैं 2025 में फिर से जब चुनाव होगी तो फिर से कमल खिलेगी। ये बाप की जागीर है क्या कि फिर से खिलेगी। वहाँ की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसीलिए पूरे देश में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 30%, 32% पर सरकार बनाए हैं। बकिया के सारे लोग इनके विरोध में हैं, लेकिन वहाँ पूरा विपक्ष एकजाई है, एक मत है, एकजुट है। उस आधार पर आपको बताऊं, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की और हिंदू मुस्लिम करने पर भी ये मजबूत नहीं हो पाए। और आज की बात मैं सेना के सवाल पर